नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एमके अकमल। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे हो या फिर भारतीय न्यूज चैनलों पे सचिन और सीमा हैदर की प्रेम कहानी चल रही है। इसी प्रेम कहानी के लिए आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि इसमें क्या है सच्चाई, कौन है सीमा हैदर, कौन है सचिन और कैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत पहुंची। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है और वो पाकिस्तान से भारत पहुंची है अपनी प्यार की तलाश के लिए और उनका प्यार हालांकि मिल भी गया है, लेकिन इसको बहुत तरह के एंगल से देखा जा रहा है कि कहीं सीमा भारतीय देश में पहुंच के भारत का कुछ बड़ा नुकसान करने वाली है या फिर पाकिस्तान की तरफ से एक जासूस के रूप में वो भारत आई है। हालांकि सीमा हैदर के बारे में आपको मैं बता दूं तो वो एक पाकिस्तान से रहने वाली हैं और उनके पति जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। लगभग 4 सालों से वो लगातार सऊदी अरब में थे। इसी बीच सचिन और सीमा की मोहब्बत की शुरुआत होती है एक पबजी गेम के माध्यम से, लेकिन इसकी शुरुआत भले ही पबजी से होती है, लेकिन आज जिस मुकाम पर इन दोनों का प्यार पहुँच चुका है आप देख सकते हैं और आप देख भी रहे होंगे कि पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत पहुँच जाती है और भारत पहुँचने में उन्हें जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनमें से आप देख सकते हैं बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो वो पैसे इकट्ठे करने के लिए अपने घर को बेच देती हैं और कुछ लोगों से सहारा लेती हैं और वो पाकिस्तान से सीधा दुबई पहुंचती हैं। दुबई पहुंचने के बाद वहां से वो नेपाल पहुंचती हैं और नेपाल से बिना वीजा के, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट जो है सीमा हैदर को भारत आने का वीजा नहीं दे रही थी, लेकिन सीमा हैदर नेपाल के रास्ते वो सीधा भारत पहुंचती हैं और भारत पहुंचने के बाद अपने आशिक जो उनका प्रेमी है सचिन उनसे मिलती हैं और अभी का जो रिपोर्ट है ये दोनों साथ में रह रहे हैं। तो बात यह है कि ऐसी कौन सी तकनीक थी सीमा हैदर के पास जो कि नेपाल के रास्ते वो भारत पहुंच जाती है बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी चेकअप के, या फिर बॉर्डर पे जो लोग मौजूद हैं बीएसएफ के लोग हैं या और भी जो भारतीय सेना है उनसे ये बचा के भारत कैसे पहुंचती है, ये एक बहुत बड़ा सामने सवाल निकल के आ रहा है। हालांकि जिस तरह से वो आई हैं इसको लोग कुछ राजनीतिक किस्म के लोग जो हैं वो इसे पुलवामा से भी जोड़ के देख रहे हैं कि पुलवामा का जो RDX आया था वो भी शायद इसी तरीके से आया था जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है। हालांकि सचिन और सीमा एक दूसरे को लगभग 3 सालों से ये लोग जान रहे थे, एक दूसरे के साथ बातचीत इन लोग का किया करते थे, लेकिन अभी जो है ये लोग दोनों एक साथ। हालांकि सीमा हैदर जब भारत पहुँचती हैं तो इनको जेल भी भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इनको बेल मिल जाता है और आप लगातार देख रहे होंगे कि भारतीय मीडिया जो है लगातार तांता लगा हुआ है सीमा हैदर का इंटरव्यू के लिए और उनका इंटरव्यू भी लगातार चल रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि जिस तरह से सीमा हैदर बात कर रही हैं, हालांकि वो बताती हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बात करने का शैली या फिर बीच बीच में जो इंग्लिश का वर्ड बोलती हैं, ये सारी चीज़ें एक संदिग्ध महिला का रूप उनको देती है और इसी की जाँच भारतीय एजेंसियाँ अभी भी कर रही है कि कहीं सीमा हैदर कोई टारगेट लेकर के तो नहीं भारत पहुँची है, कहीं वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। इन सब सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हालांकि इस पर अभी जारी है, लेकिन सीमा हैदर साफ तौर पर बोलती हैं कि उनको किसी चीज़ से लेना नहीं, वो भारत में आई है अपने प्यार को पाने के लिए और उनका प्यार उनको मिल चुका है और वो भारत में काफ़ी खुशहाल है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि सीमा हैदर एक मुस्लिम कल्चर की थी, एक इस्लाम को मानने वाली औरत थी, लेकिन भारत आने के बाद सचिन से उन्होंने शादी किया, नेपाल में ही शादी कर लिया था, लेकिन अब भारत में भी शादी करने वाली हैं और उन्होंने अपना धर्म को बदलकर वो हिंदू रीति रिवाज में आ गई हैं। दूसरी तरफ अगर हम सचिन को देखें तो सचिन भी एक आम लड़का है जो कि किसी कंपनी में वो प्राइवेट मजदूरी करता था, लेकिन प्यार ऐसा चढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे से इतने करीब आ गए। लेकिन हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी किसी भी तरह का कोई भी बात जो है वो सीमा हैदर को लेकर नहीं कही गई है। हालांकि मीडिया के लोगों ने सीमा हैदर के पति के पास भी पहुंचा, उनसे भी उनकी बातें जानी, लेकिन उनका सीधा तौर पे आरोप है कि सचिन ने हमारी पत्नी सीमा को बहला फुसला कर भारत बुलाया है और भारत की सरकार से वो अनुरोध लगातार करते दिख रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सीमा हैदर का ये आरोप है कि उनके पति उन्हें मारा पीटा करते थे, उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं, अगर उनको पाकिस्तान दोबारा भेजा जाता है तो उन्हें वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह की बात सीमा हैदर कर रही हैं, लेकिन इसमें क्या है सच्चाई और भी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी चीज़ें सामने आई हैं ये काफ़ी संदिग्ध है, इसको अभी और भी तरीके से और भी एंगल से इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि सीमा हैदर भारत कैसे पहुंची, क्या इसका प्यार सच में सच्चा प्यार है। और ऐसे ही एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एक भारत की जो लड़की है, वो हिंदू लड़की जो कि दिल्ली की रहने वाली है, वो कराची पहुंच जाती है अपने प्यार को पाने के लिए। तो एक तरह से अगर हम माने तो ये एक ट्रेंड चला हुआ है मोहब्बत करने का कि लोग किसी भी माध्यम से एक दूसरे से टच करते होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और उसके बाद एक दूसरे में ये लोग मोहब्बत तलाशने लगते हैं और इसी मोहब्बत का अंजाम है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत पहुंचती हैं और भारत से भी कोई लड़की पाकिस्तान पहुंच जाती है। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमें और आपको ये सोचना है कि भारतीय मीडिया जो अभी जो हालात हैं हमारे देश में, जैसे दिल्ली में जिस तरह की बाढ़ की हालात है और भी प्रदेशों में जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को किनारे करके सिर्फ सीमा हैदर और सचिन, सीमा हैदर और सचिन का बात यहाँ पे मीडिया कर रही है। तो ये आपको सोचना है कि आपको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। प्यार करने वाले पहले भी बहुत सारे थे, हीर रांझा, लैला मजनू, उनका भी नाम दिया जाता है उसी सूची में, शायद आप इनका भी नाम जोड़ सकते हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि मीडिया लगातार एक हफ्ते से ये एक ब्रेकिंग के रूप में चला रही है सीमा हैदर सचिन, सीमा हैदर सचिन। बाकी जो भी समस्याएं देश में आ रही हैं उनको दरकिनार कर रही हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, आप हमें कमेंट में बताएं। और फिलहाल सीमा हैदर का आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि जो भारत से पाकिस्तान लड़की गई है उसका क्या कहना है। उसका भी पाकिस्तान की मीडिया ने वहाँ पर उससे बातचीत की थी, उसका बातचीत करने का भी विजुअल है, आप उसे पहले देखें।
था मेरा। एक भैया थे और उनके लिए शायद में टेंशन थी वहाँ पे, कुछ थी प्रॉब्लम वहाँ पे। कभी भी नहीं जाऊँगी सर, सच में मैं गला काटूंगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ। कहती नहीं, वो भी देश है, मैं वहाँ रही हूँ, पली बड़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है, तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे चलते। मेरे पापा थे, कभी जिंदा थे, उनकी अपनी आंखों में आगे मौत दिखी। अरे सर बात होते थे, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब, सिर्फ खाली दोस्ती थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है, तसव्वुर मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है, ज़्यादा तो यही खुशी थी इनसे बात करने की, मैं इंडिया के किसी लड़के से बात कर रही हूँ। तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन पूरी रात भी हमारी बात होती रही है। कोई प्रेशराइज नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए। मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर, मेरी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ। इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। उन्होंने नेपाल में शादी करी है, मेरी इंस्टा की आईडी है सती मीनू, उसमें हमारी वीडियो पड़ी हुई है। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, जो 3 दिन का सफ़र था। बड़ी लड़की उल्टियाँ करती है बहुत ज़्यादा मेरी, तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया मुझ पर। हमारे पाकिस्तान में भी यही था कि अगर 18 साल से बड़ी लड़की अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकती है, वो आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। 18 साल से बड़ी हर अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती है। तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। और ये भी है, ये भी नहीं है कि अब मैं औरत हूँ तो मैं आदमी से तलाक नहीं ले सकती। मैं औरत भी नोटिफिकेशन भेजती है मैं आदमी को तलाक की। इनको भी कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सचिन की उनको बहन को और छोटी बहन को भाई को कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों का मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। खास करके ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा ही नहीं है। मैं घर से बस अभी जो इनसे प्यार के चक्कर में मैं बाहर ये घूमना शुरू करा, पासपोर्ट बनवाए। मैं ज़िंदगी में बाहर जाने की अलाउ इजाज़त नहीं होती सर। मैं एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से हूँ, मेरे कोई फैमिली हाई फाई नहीं है, मैं इतनी एजुकेशन भी नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी के शब्द ऐड कर लेती हूँ, इसका मतलब नहीं कि मुझे सारी इंग्लिश आती है। आप 2 लाइन इंग्लिश अपनी साथ से बुलवाते हैं, मैं तो उतना नहीं लगूंगी, फिर नहीं, वापस नहीं जाऊँगी सर कभी। ऐसा नहीं याद नहीं आता, याद तो आएगा, दायरे जो इंसान जहाँ रहता है, तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं, पर मैं वापस कभी नहीं जाना चाहूँगी सर। और मैं वहाँ पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस तरह की उल्टी सीधी बातें या उल्टी सीधी काम ना करें मेरे लिए, कि मेरे लिए कोई दिक्कत पैदा हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। हैदर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई तुम खुश रहो, अपने वो बच्चे संभालो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। बहनों को तो कहूँगी आई लव यू। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। बाकी बात बहनों की बात मत करें सर। कितनी बहनें आपकी? 2 बहनें, एक बड़ी एक छोटी। बहनों की बात बताएं सर। बहनें खुश हो जाएंगी अपनी शादी की। बड़ी वाली तो शादी हो गई, उसका पति अपने मामा का लड़का है, वो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत खुश है। छोटी वाली जो है उसके पास भाई है मेरा, वो बहुत अच्छे ध्यान रखेगा उसका, कि मेरा कोई भी नहीं था सर। मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद में टेंशन थी वहाँ पे, कि कुछ थी प्रॉब्लम हमें। मेरे पापा के मर जाने के बाद मुझे गांव से मना कर दिया कि तुम गांव कभी नहीं आओगे। मेरे चाचा नहीं करा था ये, बस थोड़ी सी ऐसी फैमिली मैटर है। बस मेरा कोई भी नहीं है पीछे, भाई बहन है, वो खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सचिन के साथ। और हैदर से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरी प्रॉब्लम ना खड़ी करे। अगर वो मुझे सच में ही इतना पसंद कर रहा है तो मुझे खुश रहने, मर जाऊँगी यहाँ, खत्म हो जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी, मेरा वापस कुछ भी नहीं। कभी भी नहीं जाऊँगी सर, सच में मैं गला काट दूँगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊँगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ। मैं वापस किसी सूरत में नहीं जाना चाहती। एक खूबसूरत जोड़ा मेरे साथ मौजूद है। इस भाई का ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से है और ये हमारी जो भाभी हैं इनका ताल्लुक इंडिया न्यू दिल्ली से है। तो इन दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली, तो ये कैसे तकमील तक पहुंची, आइए मजीद इनकी ज़िंदगी की ये कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई क्या नाम है? फैज़ान मेरा नाम है। फैज़ान मुस्लिम है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान। आप मुस्लिम हैं? नहीं। आप हिंदू हैं? जी। अच्छा, इस्लाम नहीं कबूल कराया अभी तक? नहीं, सलाम तो मैंने कबूल करा दिया है, ठीक है। आस्ता आस्ता ये इंडिया से तल्लुक़ है, इसलिए सलाम तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से कबूल करा दिया है। तो ये टिक्का शिक्का लगाया हुआ है अभी इन्होंने? वो इनका हार श्रृंगार होता है, ठीक है, आस्ता आस्ता इससे पता चलेगा, ठीक है। आस्ता आस्ता गाइड कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत की शादी कैसे तकमील तक पहुंची? ये मोहब्बत की शादी जो है हम बाप जी की तरफ से उसके ज़रिए हुई है, ठीक है। तकरीबन 2-3 साल हमारी लव चलती रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमने फ़ैसला किया दोनों ने इकट्ठा होने का। तो मैंने इसे कॉल की तो नहीं, इसके घर वाले गाइड कर रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा बेटा आपकी लाइफ है, आपने ज़िंदगी बसर करनी है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर मैंने इससे कफर्म बात की है, इससे पूछा अगर आपने आना है, ठीक है। इसने कहा हाँ। भाभी मुझे ये बताएं कितना अर्सा ये आपकी आपस में बातचीत होती रही? 2-3 साल। 2-3 साल जी। तो 2-3 सालों में कोई ऐसे लम्हात, कोई ऐसी बातें जो आपको अभी भी याद हो?
देखो माशाल्लाह प्यारी है, खूबसूरत भी है, ठीक है, और इसकी बातें बहुत अच्छी थी। सीनो जमील भी है, हाँ, सीनो जबील भी है, नौजवान भी है। और माशाल्लाह नौजवान भी है। कितनी एज है आपकी? मेरी 22। 22। तो कैसे ये इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने? बस हो गया, अल्लाह का शुक्र। मोहब्बत हो गई थी? जी मोहब्बत हो। सच्चा प्यार करती हैं? जी पेरेंट्स को भी छोड़ दिया जी जी इस गबरू नौजवान की खातिर? जी पेरेंट्स की याद आती है? जी आती तो है फिर। लेकिन अब पूरी जिंदगी इनके साथ बितानी है। जी अच्छा, आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है या इंडिया अच्छा लगता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, इसलिए इंडिया को छोड़ दिया। जी छोड़ दिया। अब पूरी जिंदगी इनके साथ गुजारनी है। जी अच्छा, इनके जो घर वाले हैं नाराज हैं, राजी हैं, क्या मामलात हैं? ससुराल में बात होती है आपकी? ना ही इनके घर वाले नाराज हैं और ना ही वो राजी हैं। अच्छा। ठीक है, वो क्या चाहते हैं? वो बस बेटी है तो फिर वो क्या चाहते होंगे, असल उनकी बेटी है, पाकिस्तान में आई है, अकेली आई है। ठीक है, अच्छा, इनका जो परिवार है वो हिंदू है? हाँ वो हिंदू है। ठीक है, और इसका मैंने वीज़ा लगवाया और कार्ड बनवाया है, और इसका थोड़ी सी ना गरीब घराने से इसका तल्लुक था। ठीक है, तो मैंने शनाख्ती कार्ड इसका और वीज़ा लगवाया, पाकिस्तान में बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाह किया, सुन्नत रसूल पूरी की है। ठीक है, अब जो ये टीका वगैरह है ये तो इनका हार श्रृंगार होता है, तो वो आस्ता आस्ता कर रहेगी। नमाज भी सिखा रहे हैं? हाँ, नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहे हैं। ठीक है, किसी के भी उतार देंगे? हाँ, ये आस्ता आस्ता सब कुछ उतार। काफी घबराई हुई है, क्यों परेशान? नहीं नहीं कुछ नहीं कोई है। गलत फैसला कर लिया क्या? नहीं नहीं गलत नहीं। खुश है? जी जी हनीमून पे लेके गए हैं भाई? जी कहाँ लेके गए हैं? मरी गए हैं, ईरान कजान गए हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, कितने दिन वहाँ पे एंजॉय किया है? ऐसे 10-15 दिन। ऐसे तो जी। अच्छा, पेपर पहली रात को ही दिए थे? हाँ पेपर शेपर है? हाँ हाँ जो मियाँ बीवी पेपर शेपर देते हाँ हैं। जी जी। तो कितने बच्चे चाहिए इस गबरू जवान से? जो अल्लाह फरमाएगा। नहीं, आपकी क्या वो ख्वाहिश है? दो बेटे 2 बेटियाँ। 2 बेटे 2 बेटियाँ? जी ये बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या बनाएंगे? फौजी। फौजी? वाह, एक तो हम हैं वैसे सब एक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया दुश्मन मुल्क है। एक तो दुश्मन मुल्क से आपने इतनी हसीनो जमील परी भी छीन ली, और इनसे बच्चे पैदा करवा के उनको भी फौजी बनाओगे, उनके मुकाबले खड़ा करोगे। क्या यार आपकी इंटेलिजेंसी है? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं अपनी औलाद को फौजी बनाऊंगा, अपने मुल्क का जिम्मेदार बनाऊंगा। ठीक है, हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे, हमारे वतन की हिफाजत करेंगे, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। हाँ जी इंशाल्लाह। वैसे लॉटरी लग गई है। कभी सोचा था? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं सोचा कि कभी एक दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे, बस अल्लाह पाक की मर्जी थी। हमें आप देखते थे? हाँ बस आप देखा गया। कोई गाना शाना भी सुनाएंगी मोहब्बत में, इनको डेडिकेट करेंगी कोई सॉन्ग? सुना दे कोई बात नहीं, सुनाए। दिल के बदले तो दिल सारी दुनिया देते हैं। नहीं सुना रही। आप सुना दे। अच्छा, यही सॉन्ग सुनाएंगे। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया ही देती है, हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा, भारत वालों को क्या पैगाम देंगे जो कमेंट्स में आपको गालियां शालियां भी देंगे? हाँ, मैंने एक दिन इससे बात की है, तो पीछे वो टल्ली वगैरह जो उनकी पूजा होती है, ठीक है, तो उस भारतीय ने मुझे, हिंदू ने इतनी गंदी गंदी गालें भी निकाली हैं, मैंने फिर भी हार नहीं मानी। ठीक है, दुआएं कि एक दिन मैं इसे अपनी बनाकर रहूँगा, हासिल करके रहूँगा। क्योंकि भारत वालों ने कमेंट्स में आपको स्वागत करना है। हाँ, मैं भारत वालों को पैगाम देता हूँ कि जो जोड़े होते हैं वो ऊपर वाला बनाता है। ठीक है, तो हमारी भी ऐसी लड़कियां हैं पाकिस्तान की जिन्होंने मोहब्बत की है इंडिया वालों के साथ। ठीक है, तो हमने, ये भी हमसे मोहब्बत करती थी और मैंने भी इससे मोहब्बत किया करता, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की हम दोनों ने। ठीक है, और ये भी हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। ठीक है, तो और भारत वालों को मैसेज मेरा ये है कि जो जोड़े बनते हैं ना उनको अलग ना किया करें। ठीक है, ये जोड़े ऊपर वाला बनाता है। ठीक है, तो आप कुछ गलत माइंड ना करें। ठीक है, बल्कि दुआ दें कि हम बल्कि प्यार मोहब्बत और अमन फैलाएं, फासले कम करें। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। आशीर्वाद। अच्छा, भारत जाएंगी अपने शोहर को लेके, पति को लेके जाएंगी भारत? जी जाएंगे। अच्छा, तो इतनी घबरा के जी जाएंगे? खैर, बीमार है? नहीं नहीं। बीमार शिमार है तो बाइक में इंजेक्शन लगवा। नहीं, वैसे आज इसका तकरीबन कोई 1 माह हो गया पाकिस्तान में। आस्ता आस्ता थोड़ी सी इसको पता चलेगा पाकिस्तान का, फिर आस्ता आस्ता ये अपना माइंड, ये अपनी खूबसूरती अपने लहजे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाभी जी। जी नाज़रीन, देखने वाले नाजरीन जो हैं वो इस जोड़े के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी पेश कीजिएगा। और फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।